मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हमारे भावों को, हमारे प्राणों को उस चेतना के साथ जोड़ने का मंत्र है जिसको कि हम सृष्टि के कल्याण का आधार, कारण और निमित्त मानते हैं। हमारे भाव यदि माँ गायत्री के साथ जाकर के जुड़ पाते हैं तो इन शब्दों के अंदर वो चमत्कार संभव हो पाता है जो मनुष्य के जीवन को, इंसान के जीवन को और पूरे सृष्टि के समष्टि के जीवन को बदलता चला जाता है। यदि भाव विदा हो जाएं और मात्र शब्द रह जाएं तो फिर उनके अंदर का सौंदर्य और उनके अंदर की जो चेतना है वो विदा हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे पेड़ों के ऊपर से फूल झड़ जाने के बाद, पत्ते झड़ जाने के बाद पतझड़ का बाग रह जाता है। ठूंठ खड़ा है पर उसके अंदर का सौंदर्य चला गया है। वैसे ही यदि मंत्र के अंदर से भाव विदा हो जाते हैं तो वो मात्र शब्द बन करके रह जाते हैं, पर उनके अंदर की शक्ति, उनके अंदर की ऊर्जा, उनके अंदर की ऊष्मा, उनके अंदर का प्रवाह वो विदा हो जाता है। यदि उनके अंदर का भाव जागृत रहे तो जीवन में चमत्कार घटित हो पाता है। ये गायत्री का मंत्र हमें हमारे जीवन के मूल स्वरूप से जोड़ने का, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित करने का, उस स्वरूप से परिचित कराने का मंत्र है जिससे जुड़ जाने के बाद मनुष्य का जीवन श्रेष्ठता की ओर, उच्चता की ओर, उत्कृष्टता की ओर बढ़ता चला जाता है। उन संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर गहरे उतरना अनिवार्य हो जाता है। एक कथा आती है बहुत प्यारी। ऋषि हुए अष्टावक्र, उनके पिता थे कहोड़ ऋषि। एक दिन वेद मंत्रों का पाठ करने के लिए जैसे ही बैठे, वैसे ही उनके पुत्र ने, जो अभी गर्भ के अंदर थे, वहाँ से बोला कि पिताजी वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। बड़ा बुरा लगा कहोड़ ऋषि को कि ऐसा कौन बोल रहा है। ध्यान लगाया तो उनको अनुभव हुआ कि उनका जो पुत्र अभी पैदा नहीं हुआ है वो गर्भ के अंदर से कह रहा है कि गर्भ में वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। उनने कहा ऐसा क्यों कहते हो? तो उनने कहा आप ये बताइए कि चंद्रमा किधर है? इशारा किया पिता ने, उधर है। बोले पर आपकी अंगुली चंद्रमा नहीं है ना, आपकी अंगुली चंद्रमा की ओर इशारा है। ऐसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है। जो ज्ञान है वो तो आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित है, तभी हम उसे आत्मज्ञान कह करके पुकारते हैं। सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं। बुरा लगा पिता को कि पुत्र तो अभी पैदा नहीं हुआ और ऐसी बातों को कह रहा है, तो क्रोध में उनके मुंह से श्राप निकला। उनने कहा जा तू 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो। अष्टवक्र, अष्ट का मतलब 8, वक्र का मतलब टेढ़ा, ताकि अष्टांग योग न कर सके। और अंदर से अष्टावक्र बोले पिताजी आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। शरीर आप टेढ़ा कर सकते हैं पर मन को और चेतना को टेढ़ा कर पाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। और जो गायत्री का मंत्र है वो हमें यही याद दिलाता है कि जो जीवन का सौंदर्य है, जीवन की स्पष्टता है और जीवन की सफलता है, वो बाहर से नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर से निकल करके आती है। यदि अंदर शांति है तो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में शांति को प्राप्त कर सकता है। और जिसका मन अशांत है, विक्षुब्ध है, बेचैन है, वो हिमालय के शिखर पे भी अपने लिए चिंता की और परेशानी के कारण ढूंढ ही लेता है। इसलिए गायत्री के इस मंत्र के माध्यम से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन उच्चता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, शांति की ओर, समुन्नति की ओर, तृप्ति की ओर, तुष्टि की ओर और संतोष की ओर बढ़े। आज का ये दीपयज्ञ का अवसर हमारे जीवन में एक नई चेतना को धारण करने का, एक नए प्रकाश के अवतरण का माध्यम और कारण बने, ऐसी प्रार्थना माँ गायत्री से इस मंत्र के माध्यम से हम लोग करते हैं। स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर, अपने मन को, अपने भावों को, अपने प्राणों को बिल्कुल परमात्मा के आगे समर्पित करते हुए एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।